बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में आज एक ऐसा वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूं जिसके लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये मैं वजीफ़ा आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा वजीफ़ा आपको देने लगा हूं। जी दोस्तों, उस नबी का वजीफ़ा है ये, जिनको अपने तो अपने ही होते हैं ना, दुश्मन भी सादक व अमीन कहा करते थे। यानी सादक सच्चा और अमीन अमानतदार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अता करदा वजीफा है। जो बंदा यकीन कामल के साथ इस पर अमल करेगा, दुनिया तबाह हो सकती है, जमीन ऊपर आसमान नीचे जा सकता है, चांद टूट सकता है, सितारे बिखर सकते हैं, सूरज बुझ सकता है, लेकिन मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी आगे से पीछे बोले नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं आपको वजीफा बताता हूं। इससे पहले छोटी सी अर्ज करूंगा, इसमें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर लाइक कर देंगे हमारे इस वीडियो को तो हमारी हौसला अफजाई है, और अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आइंदा भी मिलती रहे। तो इसमें कोई शर्त नहीं है किसी किस्म की कि लाइक करेंगे तो इजाजत है। ये मेरे नबी का वजीफा है, वो नबी जिसके बारे में शायर कहता है कि नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। तो दोस्तों इस वजीफे के साथ एक छोटा सा वाकया, बिल्कुल आधे मिनट, ये 2 मिनट का है। ये वीडियो मैं 5 मिनट के अंदर खत्म करने वाला हूं, आप बेफिक्र हो जाएं। तो एक साबी नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मुझसे पीठ फेर के चली गई है। तो मेरे नबी फरमाने लगे कि क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं है जिसको फरिश्ते पढ़ते हैं और मखलूक के लिए है, और जिसके जरिए रिज़्क बांटा जाता है बल्कि लुटाया जाता है लोगों पर? क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं? साहबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप भी मुझे वो तस्बीह बता दीजिए। तो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, रोज 100 मरतबा पढ़ा करो सुबह सादक के वक्त। और सुबह सादक किसे कहते हैं? जब अजानों का टाइम हो जाता है उसको सुबह सादक कहा जाता है। तो दोस्तों वैसे कुछ रवायात में ये भी है कि आप जब नमाज फजर अदा कर रहे हो तो नमाज फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान 100 बार ये मलाइका की तस्बीह पढ़ें। तस्बीह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसके बाद वो सहाबी चले गए। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी ये बताई हुई तस्बीह पढ़ी है और दुनिया इस कदर कसरत से मेरे पास आई है, इस कदर कसरत से मेरे पास आई है कि मेरे पास रखने को जगह नहीं। मैं सोचता हूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां उठाऊं, कहां रखूं, कहां ले जाऊं, किधर जाऊं? अल्लाह ने आपकी अता से और आपके वसीले से, आपके सदके से मुझे इतना अता किया है। जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था उसे आपके वसीले से रब्बे दो जहां ने इतना गनी कर दिया है कि अब मैं लोगों में बांटता हूं लेकिन मेरे पास काम नहीं होता। तो दोस्तों ये तस्बीह मलाइका की तस्बीह है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आप बेहतर यही है कि फजर की नमाज पढ़ें, 2 सुन्नतें अदा करें और उसी जगह बैठे रहें, हिले जुले नहीं, और 100 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। फिर इसके करिश्मे देखें और मुझे आप बताइएगा, तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। इस कदर ये शानदार वजीफा है। दोस्तों मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, फिर मैं जल्द आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।